हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरी टाइम न्यू में। आज आरआरबी 29 दिसंबर 2020 एनटीपीसी का फर्स्ट उसका पेपर समाप्त हो चुका है। और आइए बात करते हैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है 6 से 7 क्वेश्चंस मैथ में कुछ हार्ड थे, जीके में भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर वगैरह से कुछ हार्ड थे। करंट अफेयर 2019 तक 2018 तक इस तरह से करंट अफेयर पूछ रहा है। बात करते हैं रीजनिंग के भी 6 से 7 क्वेश्चंस कुछ हार्ड थे। सिटी अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। इसमें कुछ हार्ड, कुछ टाइम लग रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के जीके जीएस के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न था, देखिए पहला प्रश्न आया है कि 2018 में तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे। तो 2018 में तेलंगाना के राज्यपाल थे श्रीनिवासन नरसिंहम। श्रीनिवासन नरसिंहम थे 2018 में तेलंगाना के राज्यपाल। वर्तमान की बात किया जाए तो तमिल साई है वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल। 2020 में वर्तमान में तमिल साई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एचटीटीपी यानी कंप्यूटर क्वेश्चन से एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, यानी कहाँ से है, किस जगह से है। तो यह अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम को कश्मीर का संत कहा जाता था। ए.ओ. ह्यूम को कश्मीर का संत कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ए.ओ. ह्यूम थे वो असैन्य अधिकारी थे या सैन्य अधिकारी थे। तो ए जो है असैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे जो है आपके ए.ओ. ह्यूम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज की मांग सबसे पहले कब किया गया था। तो सबसे पहले 1906 में जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है कहा था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज नहीं बल्कि स्वराज की मांग किया था। एक क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग, तो उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले प्रश्नों में, पेपरों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदारो किला कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र। इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन दिया था सफारी, क्रोम, गूगल, इस तरह से क्वेश्चन दिया था, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। इसमें हमको लगता है कि गूगल होना चाहिए आंसर, पिछले प्रश्न में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो कंचनजंगा। एक कुछ लोग कहते हैं K2 है, लेकिन K2 इसका राइट आंसर नहीं है। पूछता है कि भारत की, ये भारत में है, ये पूछता है भारत की, तो भारत की K2 हो जाएगा, लेकिन भारत में पूछेगा तो भारत में कंचनजंगा है। क्योंकि जो K2 जो है पाकिस्तान में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, इसलिए K2 नहीं कंचनजंगा होगा भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पित्तरस कहाँ स्रावित होता है। तो पित्तरस जो है आपके लीवर स्रावित होता है, और पित्ताशय में जो आपके पित्ताशय में आकर के वहाँ पर रहता है पित्तरस, यकृत में, लीवर में स्रावित होता है, लीवर से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर, किस टाइप का कंप्यूटर परम कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है भारत का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है। तो प्रमोद सावंत है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान डायनेस्टी का नाम वर्तमान में क्या है। वर्तमान में रेवा डायनेस्टी है। देखिए वहाँ पे एक नियम चलता है कि जो राजा नया आएगा वो अपना नया डायनेस्टी बनाएगा, मतलब नया युग का नाम रखेगा। तो इसी प्रकार से जो है इसका डायनेस्टी का नाम हो जाएगा रेवा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था कि सांसद ग्राम योजना जो है किसके थीम पे आधारित है। तो किसके थीम पे मतलब किसके नाम से चलाया गया था, लगभग ये पूछा गया था। तो होगा जयप्रकाश नारायण, 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रयान टू जो है आपका, चंद्रयान 2 किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 आपका
GSLV Mk3 EM2 के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 का एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था। 2018 के एनवायरनमेंट डे का देखिए 2018 कितना पुराना कांड पूछा गया है। लड़के बहुत परेशान 2018 के पढ़े 2019 के पढ़े। तो 2018 का जो एनवायरनमेंट डे का थीम था वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक कचरा है उसको खत्म करने की बात किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि सबसे पहले भारत में हाई स्पीड की ट्रेन कौन सी चलाई गई थी। तो राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी भारत में सबसे पहले हाई स्पीड की ट्रेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया था कि समानता का अधिकार किसके संविधान से लिया गया है। तो समानता का अधिकार अमेरिकन यूएसए के संविधान से लिया गया समानता का अधिकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया था, देखिए फुल फॉर्म इस तरह से पूछा गया था कि PMKVY का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा PM कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका होगा PMVKY का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का महासचिव कौन है वर्तमान में। तो यूएनओ का वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान में महासचिव यूएनओ के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान का PM कौन है इस समय वर्तमान में। तो जापान का PM इस समय वर्तमान में है योशिहिदे सुगा जो है वर्तमान में जापान के PM है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक रक्त समूह कौन सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वाग्राही रक्त समूह जो है आपका AB है, सर्वाग्राही रक्त समूह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची का स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो 1989 में जो है आपका शामिल किया गया था। सांची का स्तूप 1989 में शामिल किया गया था।